हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ इट्स माय बेबी फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वंशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लास्ट पार्ट शुरू करते हैं इस फैन फिक्शन का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगशन की वेडिंग हो चुकी थी और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। और हमारे वांगजी ने विंग को काफ़ी टीज भी किया था, जिसके बाद विंग थोड़ा डर गया था। और वेंग ने रात को आईवन को अपने पास रखने के लिए भी बोला, लेकिन हमारी वेंचिंग ने एक डेविल सी स्माइल दी और वो आईवन को अपने साथ ले गई और वेंग को वांगजी के साथ रूम के अंदर अकेले ही रुकना पड़ा। वेंग वॉशरूम के अंदर अपने फेस को वॉश कर रहा था, तभी उसे वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कि हाँ वांगजी, मैं अभी आ रहा हूँ। वांगजी को जब सुनाई दिया कि वेंग वॉशरूम के अंदर है तो वो जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया और उसने डोर को ओपन किया तो देखा कि वेंग अपने फेस को वॉश कर रहा है। वांगजी ने जल्दी से शावर को ऑन कर दिया और उसने बाथरूम के डोर को भी बंद कर दिया। वेइंग को जब बाथरूम के डोर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। वेइंग ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं पर फ्रीज हो गया, क्योंकि वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद तो वेइंग की सांसें वहीं पर अटक गई हों। वांग जी वेइंग को इस तरह से देख रहा हो मानो वो वेइंग को अभी के भी पूरा खा ही जाएगा, जिसे देखने के बाद वेइंग को इतना डर लगता है ना कि वो पीछे दीवार की साइड में चला जाता है बिल्कुल ही। और हमारा वांग जी धीरे धीरे वेइंग की ओर आगे बढ़ने लगता है और शावर ऑन होने की वजह से वांग जी पूरा भीग भी चुका था। वेइंग जब देखता है वांग जी की ओर, क्योंकि वांग जी ने अपने अपर क्लॉथ को निकाल दिया था, यानी कि उसने अपने ऊपर जो उसने कोट पहना हुआ था उसे निकाल दिया था। वांगजी ने एक वाइट शर्ट ही अब पहनी हुई थी, जिसमें वांगजी के एब्स, उसकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से दिख रही थी, क्योंकि उसकी शर्ट बिल्कुल भीग चुकी थी शावर की वजह से। और वी यिंग ने भी अपर क्लॉथ यानी कि अपना ऊपर का कोट नहीं पहना हुआ था, वो भी वहीं बाहर निकाल कर बेड पर ही रख के आया था, जिस वजह से अब वांगजी भी वी यिंग को अच्छी तरह से देख सकता था। वेइंग को जब ये एहसास हुआ कि वांगजी तो उसकी ओर ही आ रहा है, तब उसने जल्दी से अपने फेस को साइड किया और वो वहां से जाने लगा, लेकिन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे वहीं वॉल पर पुश किया। विंग ने कहा, वांगजी क्या कर रहे हो तुम, प्लीज ऐसा मत करो। वांगजी ने विंग के फेस पर अपने एक हाथ को रखा और कहा कि क्या हुआ विंग, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम जानते हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। विंग ने अपने फेस को थोड़ा साइड में किया और कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन विंग कुछ बोल पाता इससे पहले ही वांगजी ने विंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू कर दिया। विंग थोड़ी देर वांगजी से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद विंग को भी अब वांगजी का वो किस काफ़ी अच्छा लगने लगा था और वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस कर रहे थे। वांगजी ने अपने एक हाथ से ही विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। वांगजी विंग के नेक पर उसे बार बार किस और वहाँ पर सक कर रहा था, जिस वजह से विंग की बॉडी धीरे धीरे हॉट होने लगी थी। वांग जी के फेस पर पूरी तरह से पानी गिर रहा था और वियिंग के भी। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मैसी तरीके से किस कर रहे थे। वांग जी ने वियिंग के शर्ट के पूरे बटन्स को ओपन कर दिया और वो उसकी शर्ट को निकाल कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वांग जी ने अपने एक हाथ को विंग के फेस पर रखा और कहा कि वियिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वियिंग, वियिंग आई लव यू। ये बोलकर वो विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। विंग ने भी वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा कि वांग जी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे। काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को इसी तरह से किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिप्स से दूर होते हैं। वांगजी ने अपने एक हाथ को धीरे से नीचे स्लाइड किया और वियिंग के पैंट्स की जिप को अनबटन कर दिया। वियिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांगजी वियिंग के पैंट्स को निकाल कर वहीं नीचे डाल देता है। वेइंग अब पूरी तरह से वांगजी के सामने नेकेड था। वेइंग अपने आप को देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे ये अब बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वांगजी ने विंग के फेस को अपनी ओर किया और कहा कि वेइंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मुझे ऐसे देख सकते हो। वेइंग इसके बाद अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन करता है।
और वी यिंग वांग जी की ओर देखता है। वी यिंग ने जैसे ही वांग जी की ओर देखा तो उसे वांग जी की आंखों में खुद के लिए प्यार बिल्कुल साफ तरीके से नजर आ रहा था, जिसे देखने के बाद अब वी यिंग भी वांग जी की शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वी यिंग धीरे धीरे एक एक करके वांग जी के जैसे ही शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था, वो साथ ही वांग जी को चेस्ट पर किस भी कर रहा था, जिसकी वजह से वांग जी अब बहुत ही ज़्यादा अराउजल फील करता है। वांग जी अब इससे ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। वांग जी ने जल्दी से वी यिंग को अपनी गोद में कैरी किया और वो विंग को लेकर फिर बेडरूम में आ गया। वांग जी ने विंग को अच्छे से बेड पर लिटा दिया और वो खुद विंग के ऊपर आकर उसके लिप्स पर उसे धीरे धीरे सॉफ्टली किस करने लगा। वांग जी अपने टंग का यूज़ कर रहा था, जिस वजह से वी यिंग को काफ़ी टाइम के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वी यिंग वांग जी को खुद से थोड़ा दूर करता है, क्योंकि अब उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। इसके बाद वांग जी ने फिर से विंग के नेक पर उसे वहाँ पर ज़ोर से बाइट किया और फिर उसके बाद उसे वहाँ पर किस किया। वांग जी वी यिंग के पूरी बॉडी पर उसे अच्छे से किस और उसकी पूरी बॉडी पर बाइट और सक कर रहा था। वी यिंग को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन सी फील होने लगती है। उसकी बॉडी के अंदर गोज़बम्प्स आ रहे थे। वी यिंग बस अब किसी तरह से अपने अंदर हो रही इस बदलाव को हैंडल करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत ही बुरा था। वो अपने माउथ से बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी अब और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। वांग जी ने वी यिंग के निपल्स को अपने माउथ में लिया और वो उसे वहाँ पर धीरे धीरे सक करने लगता है। वी यिंग अपने लिप्स को अपने टीथ के अंदर ले लेता है और वो उन्हें बाइट करने लगता है। वांग जी ने वी यिंग के चेस्ट और उसके नेक पर पूरी तरह से लव बाइट्स बनाने के बाद अब वो वी यिंग के थाइस पर आ जाता है। वांग जी ने अपने हाथ को विंग के थाइस पर रखा। वांग जी अब वी यिंग को उसके थाइस पर धीरे धीरे सक और किस करने लगता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी अब वाइब्रेट करने लगी थी। वांग जी अपने टीथ का यूज़ करके विंग की थाइस पर बाइट कर लेता है, जिस वजह से वे यिंग अब और भी ज़्यादा ज़ोर से मुआन करने लगता है। वांग जी अब खुद को और होल्ड नहीं कर सकता था। वांग जी पूरी तरह से हार्ड हो चुका था। वांग जी ने अपने आप को वी यिंग के अंदर इंसर्ट किया, जिस वजह से वी यिंग को इतना पेन हुआ कि वो अपने लोअर पार्ट को बिल्कुल फील ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी वी यिंग के साथ धीरे धीरे इंटीमेट होना शुरू कर देता है, जिससे वी यिंग को और भी ज़्यादा पेन होता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अब वी यिंग के आइज़ पर उसे किस करता है। इसके बाद वांग जी ने विंग के लिप्स पर उसे किस करना शुरू किया, ताकि वो विंग का ध्यान कहीं और कर सके और उसे पेन फील ना हो। कुछ ही टाइम के बाद विंग अब अपने उस पेन को भूल चुका था और वो वांग जी को अपने अंदर एंजॉय कर रहा था। विंग अब बहुत ही बुरी तरह से प्लेजर के अंदर डूब चुका था। उसे अब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। वो वांग जी से अब और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल रहा था और वांग जी विंग के हर एक बात को अच्छे से फॉलो कर रहा था। वांग जी अब विंग के साथ न जाने कितने ही टाइप्स के अंदर हर एक पोजीशन के अंदर और उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ ही टाइम के बाद विंग पूरी तरह से थक जाता है और वो वहीं बेड पर लेट जाता है। वांग जी अब वी यिंग को हक करके उसके पास ही कुछ देर लेटा रहता है। कुछ टाइम के बाद वी यिंग के साथ इसी तरह लेटने के बाद वो बेड से खड़ा होता है और वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वांग जी अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है। अपने आप को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो वी यिंग को अच्छे से क्लीन करता है वेट टॉवल से और वहीं विंग के पास उसे हक करके लेट जाता है। वी यिंग बहुत थक चुका था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी से नींद आ जाती है। वे यिंग अब आराम से वांग जी को होल्ड करके वहीं पर सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वे यिंग जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है और वो खड़े होने की कोशिश करता है। फिर उसे अपने ऊपर एक हेवी वेट फील होता है। विंग ने जब देखा तो वांग जी उसके ऊपर लेटा हुआ था। वी यिंग ये देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है और वो वांग जी को अपने ऊपर से थोड़ा साइड करता है और वो बेड से जल्दी से खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से
उसे उसकी बैक के अंदर इतना पेन फील होता है कि वो वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वांग जी जब गिरने की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या हो गया इतनी मॉर्निंग को। वांग जी ने अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन किया और वो देखता है कि वी यिंग तो यहाँ पर है ही नहीं। ये देखने के बाद वांग जी जल्दी से अपने बेड से खड़ा होता है और बोलता है, वे यिंग, विंग कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए इतनी मॉर्निंग को। इसके बाद वांग जी ने जब बेड के दूसरी तरफ देखा तो वी यिंग वहाँ नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में लग रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी तो अपने फेस को साइड ही कर लेता है, क्योंकि इस वक्त वो विंग का सामना नहीं करना चाहता था। इसके बाद वांग जी थोड़ी हिम्मत करता है और वो विंग के पास जाता है और बोलता है कि विंग, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि नहीं, दूर हटो तुम मुझसे, ये तुम्हारी वजह से ही है। वांग जी ने कहा कि अच्छा, मेरी वजह से है, और कल रात को मुझे और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए कौन बोल रहा था, क्या वो तुम थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम हो, वरना आज तुम मॉर्निंग में मुझ पर इतना गुस्सा नहीं करते। ये बोलकर वांग जी विंग को अपनी लैब के अंदर अच्छे से कैरी करता है और वो उसे वहीं आराम से बेड पर सुला देता है। इसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से टैबलेट देता है और वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वी जिंग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था बेड पर। वांग जी ने कहा कि चलो वी जिंग, तुम शावर ले लो, इसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। विंग ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अभी तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर रेडी रखा होगा ना। तुमने देखा है कि टाइम क्या हुआ है, 12 बज रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्या सच में 12 बज गए? मुझे तो याद ही नहीं रहा, शायद हो सकता है मैं लेट सोया ना, इस वजह से। विंग ने कहा कि हाँ, इसी वजह से, और वो अपनी फेस को साइड कर लेता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला कि विंग, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? विंग ने कहा कि अब मुझे सबके सामने जाने में बहुत अजीब लग रहा है। विंग ये बोलकर अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी ने कहा कि क्या? विंग ने कहा कि हाँ, वो सब क्या सोचेंगे। वांग जी विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और वो बोला कि विंग, सबको पता है कि कल हमारी वेडिंग नाइट थी, तो ऑब्वियसली उन सबको पता होगा कि हमने क्या किया है। विंग ने कहा कि ये कितना एम्बैरेसिंग है। ये बोलकर वो वांग जी को जल्दी से टाइटली हग कर लेता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी ने विंग को अपनी लैब के अंदर कैरी किया और वो उसे लेकर वॉशरूम के अंदर आ गया। वांग जी ने विंग को अच्छे से शावर लेने के अंदर हेल्प की, उसे अच्छे से रेडी करने के बाद वांग जी वेइंग को लेकर हॉल में जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन वेइंग तो अभी भी नीचे जाने से डर रहा था, क्योंकि वो सबका सामना नहीं करना चाहता था। वेइंग बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना। वांग जी ने कहा कि वेइंग, क्या तुम अब हमेशा के लिए इसी रूम के अंदर बंद रहना चाहते हो? वेइंग ने कहा कि नहीं। तो वांग जी ने कहा कि तो चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर अपने रूम से बाहर निकला। इसके बाद वेइंग अपने फेस को ऊपर करके देखता है तो सभी घर के जितने भी सर्वेंट्स थे वो वेइंग की ओर ही देख रहे थे, जिसे देखने के बाद वेइंग तो अपने फेस को नीचे कर लेता है, क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने अपनी नज़रों को उठाकर भी देख सके, क्योंकि उसे याद था कि वो कल रात कितनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। ये याद आते ही विंग जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग के हाथ को अपनी ओर फिर से पकड़कर खींच लिया और कहा कि विंग, क्या कर रहे हो तुम, चुपचाप खड़े रहो और चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी विंग को लेकर हॉल के अंदर आ गया। विंग जैसे ही हॉल के अंदर आया तो उसने अपने लिटल से बेबी आयुन की आवाज़ सुनी और वो अपनी फेस को ऊपर करके देखता है। आयुन वेंचिंग की गोद में था और वो वहाँ पर खेल रहा था। विंग जल्दी से आयुन के पास चला गया और वो उसे अपनी गोद में ले लेता है। आयुआन जैसे ही अपनी मम्मा को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से विंग को हग कर लेता है। विंग भी आयुआन को टाइटली होल्ड कर लेता है। ये पहली बार था जब विंग आयुआन से इतनी देर दूर रहा हो। आयुआन भी विंग के फेस को पकड़कर उसे खींचने लगता है और मानो वो बोल रहा हो कि मम्मा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, ये गलत बात है। और वो बहुत ही पाउटी सा फेस बना लेता है। विंग ने जब ये देखा तो कहा कि आई एम सॉरी आयुआन, प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। तो आयुआन अपने फेस को फिर विंग की ओर करता है और वो अपनी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आता है। इसके बाद लायन सिचन ने कहा कि वांग जी, तुम जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी ने कहा कि ठीक है ब्रदर। विंग तो उनकी ओर नहीं देख रहा था। विंग ने जब ये देखा तो कहा कि आई एम सॉरी आयुआन, प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। तो आयुआन अपने फेस को फिर विंग की ओर करता है और वो अपनी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर आता है। इसके बाद लायन सिचन ने कहा कि वांग जी, तुम जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। वांग जी ने कहा कि ठीक है ब्रदर।
वे यिंग जल्दी से आयुआन को लेकर ब्रेकफास्ट टेबल पर चला गया। जैसे ही वे यिंग ब्रेकफास्ट टेबल पर आया, सर्वेंट ने उनके लिए ब्रेकफास्ट को अच्छे से वहां लगा दिया। वे यिंग जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को करने लगा और वो आयुआन को भी कुछ न कुछ खिलाने लगा। तभी वेंचिंग विंग के पास आई और बोली कि विंग, आयुआन ने खा लिया है, तुम खा लो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, इसे खाने के बाद तुम अच्छा फील करोगे। ये बोलकर वेंचिंग विंग की ओर विंग करती है। विंग वेंचिंग की ओर देखकर गुस्से के अंदर अपने फेस को साइड कर लेता है। कुछ टाइम के बाद वो दोनों अपना डिनर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। वांग जी फिर अपने ब्रदर के पास जाकर उससे कुछ बातें करने लगा और वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा कि विंग, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये बोलकर वेंचिंग विंग को वहां से ले गई। वेंचिंग और विंग दोनों उसके रूम के अंदर बैठे हुए थे। वेंचिंग विंग की ओर देखकर एक डेविल से स्माइल कर रही थी। वेइंग ने कहा कि वेंचिंग, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? वेंचिंग ने कहा कि वेइंग, तुम जानते हो, मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। वेइंग ने कहा कि क्या बोल रही हो तुम वेंचिंग, चुप करो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। वेइंग को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखने के बाद वेंचिंग की हंसी रुक ही नहीं पाई। वेंचिंग ने हंसते हुए कहा कि वेइंग, मैंने कहा था ना। वेइंग ने कहा कि वेंचिंग, अगर तुमने एक और शब्द अपनी माउथ से निकाला तो देख लेना, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। ये बोलकर विंग रूम से बाहर चला गया। अब हमें वांगजी और विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग आयुआन को लेकर अपने रूम के अंदर आता है। विंग जब अपने रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि वांगजी वहीं सोफे पर बैठा हुआ है और वो वहीं अपने ऑफिस वर्क को कर रहा है। इसके बाद विंग भी वहीं बेड पर जाकर बैठ जाता है और आयुआन से बातें करने लगता है। आयुआन भी विंग की बातों को काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग हो चुकी थी और सभी अपने डिनर को कर रहे थे। वेंचिंग और वेननिंग अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ लैन फैमिली के मेंबर्स ही वहाँ पर थे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वो चुपचाप अपने फूड को एंजॉय कर रहे थे और आईवान तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शोर करने लगता है। इसके बाद लैन चिरन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को बाहर घूमने के लिए भेज रहा हूँ। तुम दोनों की अभी वेडिंग हुई है तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें हनीमून पर भेज रहा हूँ। ये सुनते ही वे यिंग के तो कान बिल्कुल रेड हो जाते हैं और हमारा वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोला कि नहीं अंकल, मेरा ऑफिस वर्क। तो लैंचरन ने कहा कि नहीं वांग जी, तुम इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करो। तुम चाहो तो आयुन को हमारे पास छोड़कर जा सकते हो। तभी फी यिंग ने कहा कि नहीं, मैं इतने दिन आयुन से दूर नहीं रह सकता हूँ। तो वांगजी ने भी कहा कि हाँ अंकल, मैं भी नहीं चाहता कि आयुआन को मैं यहाँ छोड़कर जाऊँ। हम तीनों ही चले जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद लैंचरन वहाँ से चले गए। अब हमें वांगजी और वीइंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। वांगजी, वीइंग और आयुआन तीनों बेड पर लेटे हुए थे और वो बहुत खुश भी थे। वीइंग ने आयुआन को हक किया हुआ था और वीइंग को हमारे वांगजी ने बहुत ही टाइटली हक किया हुआ था। आयुआन तो अब सो चुका था लेकिन वांगजी सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार वीइंग के नेक पर उसे किस कर रहा था। वीइंग ने वांगजी की ओर अपना फेस किया और कहा कि वांगजी, क्या कर रही हो तुम, प्लीज़, अभी आयुआन है। वांगजी ने विंग के फेस को अपनी ओर किया और कहा कि वो सो चुका है। विंग ने कहा कि नहीं प्लीज़, ये सब मत करो, मैं नहीं चाहता कि आयुआन। वांगजी ने विंग को कुछ बोलने ही नहीं दिया और वो उसे फिर से किस करने लगा। विंग ने कहा प्लीज़ वांगजी, ऐसा मत करो, वो उठ जाएगा। लेकिन वांगजी ने विंग को गोद में कैरी किया और वो उसे लेकर सोफे पर आ गया और बोला कि अब वो नहीं जगेगा। ये बोलकर वांगजी ने 1 मिनट के अंदर ही हमारे विंग को पूरी तरह से नेकेड कर दिया और वो उसके साथ फिर से रोमांटिक होने लगता है। आयुआन तो आराम से सो रहा था, उसे तो पता भी नहीं था कि उनके दोनों फादर कर क्या रहे हैं। अगली मॉर्निंग को वियिंग और वांगजी दोनों अपने हनीमून पर जाने के लिए रेडी थे। उन्होंने अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लिया था और वो गाड़ी में भी बैठ चुके थे और वो कुछ ही टाइम के बाद एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे, जिन्हें शी ऑफ करने के लिए लैंसीचन और वैनिंग और वेंचिंग तीनों ही आए हुए थे। वेइंग वेंचिंग को गले लगाता है। वेंचिंग ने कहा कि वेइंग, अब तो तुम्हें वहाँ कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं हूँ।
विंग ने कहा, शट अप वेंचिंग, तुम ये शेमलेस बातें करना कब बंद करोगी? वेंचिंग ने स्माइल दी और कहा कि नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। वेइंग ने कहा कि वेंचिंग, तुम्हारी शादी होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। वेंचिंग ने स्माइल दी और कहा कि नहीं वेइंग, मेरा अभी तो इसका कोई इरादा नहीं है। इसके बाद वेइंग वेंचिंग को बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी जल्दी ही देख लेना किसी से वेडिंग करवाऊंगा और उसके बाद देखना मैं तुम्हें ना उसके साथ एक कमरे में बंद कर दूंगा और देखना फिर तुम्हें कैसा लगता है। वेंचिंग ने कहा कि ओ वेइंग, देखते हैं वो टाइम कब आएगा। ये बोलकर वेंचिंग ने कहा कि फिलहाल तो तुम अपने हनीमून पर जाओ। ये बोलकर वो विंग की ओर विंग करती है। अब विंग और वांगजी और हमारा लिटिल सा आईवन तीनों ही घूमने के लिए वहां से चले गए थे। वो तीनों स्विट्जरलैंड जाने वाले थे। वेइंग वांगजी का हाथ पकड़े हुए था और वांगजी ने हमारे आईवन को गोद में कैरी किया हुआ था और वो अपने स्पेशल टाइम को एंजॉय करने के लिए वहां से चले जाते हैं। वेंचिंग उन तीनों को ऐसे जाते हुए देखकर स्माइल करते हुए बोले कि आखिरकार वेइंग को समझ आ ही गया कि उसकी खुशी किसमें है। आखिरकार उसने लोगों से लड़ना सीख ही लिया और ये तीनों फाइनली एक हो गई। उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल थी और लैंसीजन और वैन भी उन्हें ऐसे देखकर स्माइल करता है। अब हमें 5 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे वेइंग, आईवान और वांगजी तीनों ही बीच साइड पर बैठे हुए थे और वांगजी आईवान के साथ वहीं बीच के अंदर पानी में खेल रहा था। आईवान तो बहुत स्माइल कर रहा था ऐसे वांगजी के साथ खेलकर और वेइंग उन्हें प्यार से देख रहा था। उसके बाद वांगजी और आईवान दोनों ही वेइंग के पास आ जाते हैं। वांगजी ने वेइंग को आईवन को पकड़ा दिया और वो विंग के फेस को अपनी ओर करता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। वी यिंग ने वांगजी से कहा कि वांगजी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और एक इतना ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मुझे देने के लिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी यिंग वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी ने कहा कि वी यिंग, और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे भी इतना ब्यूटीफुल से गिफ्ट देने के लिए। ये बोलकर वांगजी विंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है। इसी ब्यूटीफुल से किस के साथ हमारा इट्स माय बेबी फैन फिक्शन आज यहाँ कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के अंदर, एक न्यू फैन फिक्शन के अंदर। अगर आप लोगों को इट्स माय बेबी फैन फिक्शन प्लीज़ पसंद आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और न्यू वांग मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक हिस्टोरिकल होगा और एक मॉडर्न ईज एंड फैन फिक्शन भी शेयर